संगठन का उच्च नेतृत्व दारूचंद नेगी व शिवेंद्र सरखे अयोग्य चाटुकारों का पोषण क्यों कर रहा है? संगठन के विश्व पितामह रमाकांत जी संगठन को चारों ओर से असुरक्षित समझते हैं, इसीलिए जो संगठन में गलत हो रहा है उसका विरोध भी करते हैं। मैंने भी अपने कुछ सूत्रों के माध्यम से संगठन के आंतरिक द्वंद्व की ओर झांकने का छोटा सा प्रयास किया है, उसे ही मैं आज अपने लेख का विषय बना रहा हूँ। संगठन के सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व रोंगटा जी, जो जीवन भर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मात देते रहे, आज वो एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हैं। जिस भस्मासुरी शक्ति को उन्होंने जाने में संगठन की महासचिव बनाने का वरदान दिया था, वो ही अध्यक्षा आज उनसे भी आगे बढ़ना चाहती है। जो 2014 से पहले ऑटो पर यात्रा किया करती थी, आज वो महीने में बेवजह ही संगठन के पैसे से 2-4 हवाई यात्राएं कर रही है। जहां एक ओर वो संगठन के संसाधनों का खूब दोहन कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो संगठन में रोंगटा भक्त है, उन्हें संगठन से बाहर का रास्ता भी दिखा रही है। मुझे इसका एहसास उस वक्त हुआ जब मई 2020 को उन्होंने दिखावे के लिए रोंगटा जी को पद्म श्री अथवा पद्म भूषण दिलवाने के लिए सभी महासचिवों की एक बैठक बुलाई थी। जिन्होंने इसके लिए प्रयास किए, उन्हें अध्यक्षा के द्वारा कहा गया कि आप अपने स्तर पे देख लीजिए, ये संगठन का मामला नहीं है। केवल रोंगटा जी को दिखाने के लिए उन्होंने सभी राज्यों की बैठक बुलाई थी। आज उच्च नेतृत्व को सबसे बड़ा खतरा मध्य प्रदेश के महासचिव अवधेश जी से है। अवधेश जी भले ही रोंगटा जी का विकल्प आज ना भी हो, पर अगर महासचिव की दौड़ में मैडम कुसुमलता आ गई तो वो अवधेश जी से अवश्य ही पराजित हो जाएगी। इसीलिए वो अवधेश जी को बाहर करके शिवेंद्र को सिंहासन पर बिठाना चाहती है, ताकि अवधेश जी का जनाधार समाप्त किया जा सके। जब मध्य प्रदेश के महासचिव ने दिनांक 26 जून को जरूरतमंद दृष्टिहीनों के विवाह करवाने हेतु विवाह परिचय सम्मेलन जैसा पुण्य कार्य करने का निश्चय किया, तो हिमाचल के महासचिव कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रदेश की अध्यक्षा तथा प्रदेश की महिला उपाध्यक्षा की बेटी, जिनका विवाह 21 जून को हुआ था, सामूहिक रिसेप्शन 27 जून को ही शिमला में निश्चित करवा दिया, क्योंकि 27 जून को B.P.A द्वारा दिल्ली में एक आंदोलन का आह्वान किया गया है। हिमाचल में B.P.A का बहुत जनाधार है, इसलिए उस रैली को प्रभावित करना भी इस रिसेप्शन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि यह रिसेप्शन केवल दृष्टिहीनों के लिए आयोजित की जा रही है। आप जरा गौर से सोचिए, इस वर्ष महिला दिवस पर अध्यक्षा जी को सम्मानित नहीं किया तो उन्होंने एक षड्यंत्र करके रोंगटा जी का जन्मदिन भी ऑफलाइन नहीं मनने दिया। 17 मई को रोंगटा जी का जन्मदिन था, पर हिमाचल के मनोनीत महासचिव संगठन में कार्यरत महिला स्टाफ को लेकर एक सप्ताह के मनाली भ्रमण के दौरान मनाली में नौका विहार का आनंद ले रहे थे। अगर वो इतने ही संघभक्त होते तो रोंगटा जी के जन्मदिन में शरीक होते। हिमाचल में शाखा का कार्यालय तभी खुलता है जब महासचिव 250 किलोमीटर का सफर करके नौकरी से अवकाश लेकर शिमला आते हैं, जबकि संगठन स्टाफ का वेतन तथा कार्यालय का किराया भी दे रहा है। उनके मनाली दौरे की फोटो तथा फेसबुक वीडियो भी उच्च नेतृत्व को भेजे गए थे। जब इसकी शिकायत ईमेल के माध्यम से उच्च नेतृत्व को की गई तो उन्होंने उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मौखिक आदेश दिया कि तुम जो भी करो पर सोशल मीडिया पर शेयर मत किया करो। इससे स्पष्ट है कि दारूचंद जो भी कुकृत्य करता है उसमें संगठन के उच्च नेतृत्व की सहमति रहती है। शायद राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा स्टाफ की नियुक्ति दारूचंद के साथ घूमने के उद्देश्य से की गई है। दारूचंद के चरित्र से संगठन को कोई लेना देना नहीं है। वो तो ऐसे ही भाड़े के चाटुकारों को चाहती हैं जो वही करे जो वो कहे। दारूचंद को महिलाओं के साथ घूमने का बहुत शौक है, इसलिए कभी वो शादी करवाने के नाम पर कई महिलाओं को गुमराह करते रहे हैं, कभी पैसे के बल पर महिलाओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। रात रात को महिलाओं को फोन करना इसकी आदत बन गई है। कई लड़कियों के विवाह होने वाले थे, पर इसके नापाक इरादों ने वो होने ही नहीं दिए। पहले जो लिपिक संगठन के शिमला कार्यालय में सेवाएं दे रही थी, जब उसने इसकी नाजायज बातें नहीं मानी तो उसे जबरन नौकरी से निकाल दिया। वो इतनी मजबूर व जरूरतमंद थी कि वो अपनी शिकायत लेकर लेबर कोर्ट भी गई थी। ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि आज राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ द्वारा जो भाड़े के चाटुकार मनोनीत किए गए हैं, उनका चरित्र कैसा है। मैं संगठन से पूछना चाहूंगा कि आज संगठन की क्या मजबूरी है जो ऐसे व्यक्तियों पर कार्यवाही तक नहीं करता। संगठन के इसी घृणित कार्यों तथा मौन के कारण ये भाड़े के चाटुकार, जिन्हें संगठन से मनचाहा अनुदान मिल जाता है, अपने कुकृत्यों को अंजाम देते रहते हैं। दारूचंद के कुकृत्यों को आज हिमाचल का हर दृष्टिहीन जानता है।
जब ये पंजाब में था तो उस वक्त भी ये अपने कुकृत्यों के लिए सुर्खियां बटोरता रहा है। जैसा कि पिछले लेख में आपने पढ़ा कि ये चाटुकार अध्यक्षा की पसंद से मनोनीत किया गया था। अध्यक्षा स्वयं एक महिला होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी है। जब किसी व्यक्ति पर इतने अधिक आरोप लग रहे हों, क्या संगठन को ऐसे व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? क्या ये संगठन की कार्य संस्कृति बन चुकी है? अध्यक्षा ये जानती है कि महासचिव काफी लोकप्रिय हैं, इसलिए सबसे पहले उनकी लोकप्रियता समाप्त करनी होगी। इसीलिए आज जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा दोष अध्यक्षा का ही है। महासचिव जी की न जाने क्या मजबूरी है, वो सब कुछ सुनकर भी केवल मौन साधे बैठे। अगर महासचिव जी चाहते हैं कि उनकी कुछ प्रतिष्ठा बची रहे तो उन्हें अध्यक्षा के षड्यंत्रों को रोकना होगा। अध्यक्षा के फजूल के खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। अगर समय रहते ऐसा न किया गया तो कुछ वर्षों में संगठन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। एडिटेड बाय हिमाचल दृष्टि।